मेरा नाम विष्णु है। ये मेरी बहन और मेरी कहानी है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, इस बात से मैं भलीभांति वाकिफ हूँ। लेकिन मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को इस हाल में देखूंगा। मैं लॉन्ज में बैठा हुआ था जब अचानक मेरा मोबाइल बजा। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी मम्मी मुझे चाय का कप देकर गई थी। मैंने अभी तक पहला घूंट भी नहीं लिया था कि मैंने मोबाइल उठाकर अपने कान से लगाया। जो बात मुझे सुनाई दी, वह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। जिस बहन को मैंने लाड प्यार से पाला था, जिसे मैं अपनी पलकों पर बिठाता था, आज वह हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई थी। मैं बिना सोचे समझे बाहर की तरफ भागा। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। मेरे होश ठिकाने नहीं थे। मैं लगातार खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने जरूर कुछ गलत सुना है। जब वहां पहुंचूंगा तो मामला कुछ और होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। लंबी दूरी तय करके जब मैं अपनी बहन के ससुराल पहुंचा, तो वहां का नजारा देखकर मेरा हाल बेहाल हो गया। गेट पर एक बहुत सारे लोग जमा थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने दिल को तसल्ली देते हुए खुद से कह रहा था, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहन मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैं गेट के पास पहुंचा। अंदर से आती आवाजों ने मेरे पैर बांध दिए। यह पल हर भाई के लिए बेहद दर्दनाक होता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी जिंदगी में अपनी बहन की अर्थी अपने कंधे पर उठाऊंगा। मैं बिल्कुल एक बेजान मूर्ति की तरह उसके घर में दाखिल हुआ। सामने का नजारा और भी दर्दनाक था। मेरी सगी बहन, जिसे हमने अपनी हथेली का छाला बनाया था, जो तवे की पहली रोटी खाती थी, जिसकी वजह से हम जी रहे थे, वह अब इस दुनिया में नहीं थी। उसका शव जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर की यह हालत देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने देखा कि वह गर्भवती थी। उसके पेट में 6 महीने का बच्चा था। उसकी डिलीवरी तक भी इंतजार नहीं किया गया। मेरे लिए यह सब कुछ सहना मुश्किल हो रहा था। उसके पास बैठकर मैंने उसकी यादों में खोते हुए खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन यह सोचकर कि वह अब हमारे साथ नहीं है, मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। उसे कफन में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छुआ। उसका शरीर हल्का हल्का गर्म था। एक पल के लिए मैं चौंक गया, लेकिन जब मेरी नजर उसके पेट पर गई, तो मैंने अपनी आंखें जबरदस्ती बंद कर लीं। मैंने झुककर उसके माथे पर एक आखिरी बार चूमा और अपनी बहन को गोद में उठाने की कोशिश की। तभी एक कड़कती हुई आवाज मेरे कानों में गूंज उठी, खबरदार, जो तुमने मेरी बहू को हाथ भी लगाया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह हमारे घर की बहू है, हमारी संतान को जन्म देने वाली। खबरदार, जो तुमने इसे हाथ भी लगाया। मैंने पलटकर देखा, वह पलंग पर बैठी हुई थी।